ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग बल से विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ। आजकल दशहरे के दिन हैं और इधर शिव शक्तियों का भी नवरात्रि चल रहे हैं। तो दशहरे को विजयदशमी भी कहते हैं। तो बाबा हम बच्चों को सच्चा दशहरा मनाने को कहते हैं। दशहरा यानी 5 विकार और 5 प्रकृति के तत्व, इन दोनों पर ही विजय प्राप्त करनी है। कई बार हम लोग दशहरे में 10 शीश हैं, तो 5 विकार नर के, 5 विकार नारी के हैं, तो 5 विकार ही, लेकिन उस भाव से नहीं। दूसरा एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि 5 विकार और 5 प्रकृति के तत्व, दोनों पर हमको विजय प्राप्त करनी है। जब हम कहते हैं 5 विकारों पर विजय, ये बात समझ में आती है, लेकिन 5 प्रकृति के जो तत्व हैं उन पर विजय का अर्थ क्या है? यानी कोई भी तत्व वो हम पर हावी ना हो, वो हमारी सुरक्षा के निमित्त हो जाए, हमारा सेवाधारी हो जाए। ये तब होता है जब हम तत्वों का मिसयूज नहीं करते हैं और अपनी मनसा शक्ति के द्वारा तत्वों को भी हम प्यूरिफाई करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ। प्रश्न है, रामायण और महाभारत का आपस में क्या कनेक्शन है? दशहरा किस बात को सिद्ध करता है? दशहरा होना माना रावण खत्म होना और सीताओं को छुटकारा मिलना। लेकिन दशहरा मनाने से तो रावण से छुटकारा मिलता नहीं। जब महाभारत होता है तब सब सीताओं को छुटकारा मिल जाता है। महाभारत लड़ाई से रावण राज खत्म होता है। तो रामायण, महाभारत और गीता का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। ये तीनों ही जो घटनाएं हैं वो वर्तमान समय को इंगित करती हैं। रामायण अर्थात राम की हम सीताएं जो रावण की जेल में चली गईं, शोक वाटिका में, उनको राम अर्थात परमात्मा, एक राम कहा जाता है जो दशरथ के बेटे, एक राम उनको कहा था जो निराकार है। तो निराकार राम की हम निराकार सीताएं 5 विकारों के वशीभूत होने कारण, देहाभिमान के कारण, मर्यादाओं का उल्लंघन करने के कारण हम रावण की जेल में चले गए। और परमात्मा राम आकर के हम आत्माओं को उस रावण की जेल से छुड़ाते हैं। उसके लिए वो हमको मर्यादा का कंगन बांधते हैं। दूसरा है महाभारत। ये जो महाभारत का काल है, ये कोई देवासुर संग्राम नहीं था, परंतु ये हम आत्माओं के अंदर चल रहे 5 विकारों के साथ युद्ध का ही वर्णन है। अंदर ही अंदर अंतर्द्वंद तो चलता है ना। तो महाभारत वो इस बात को बताता। उधर रामायण मर्यादा का उल्लंघन किया उसके कारण, और इधर 5 विकारों के वशीभूत होने के कारण। अब महाभारत काल में ही श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया गया। ज्ञान की जरूरत कब होती है? जब अंधकार होता है। जब प्रकाश है तो फिर ज्ञान की तो जरूरत नहीं है ना।
तो अंधकार हुआ 5 विकारों के कारण। तब परमात्मा आकर के गीता का ज्ञान देते हैं, अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश करते हैं। तो इन तीनों ही घटनाएं वर्तमान संगम युग की हैं। जब परमात्मा आकर के आते हैं तो हमें इन तीनों का ही ज्ञान बोध देते हैं। गीत है, महफिल में जल उठी शमा। बाप फरमाते हैं कि तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, तुमको अब दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते। तुम अब हो ब्राह्मण संप्रदाय, पीछे दैवी संप्रदाय बनने वाले हो। ये जो रामायण आज दशहरे पर, जैसे इनका रामायण पूरा होने वाला है, परंतु पूरा होता नहीं। अगर रावण मरता है तो रामायण की कथा पूरी होनी चाहिए, परंतु होती नहीं। छुटकारा होता है महाभारत से। गीता अथवा महाभारत भी है रावण राज को ख़त्म करने वाला। अभी तो टाइम है, तैयारी भी हो रही है। वो है हिंसक, तुम्हारी है अहिंसक। तुम्हारी है गीता, तुम गीता का ज्ञान सुनते हो। उससे क्या होने का है? रावण राज खलास होने का है। तो बाबा ने कहा तो महाभारत है रावण को खलास करने के लिए। ये बड़ी गुहे समझने की बातें हैं, इसमें विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ रावण को मारने से रावण राज खत्म हो जाता है, उसके लिए तो संगम चाहिए। अब संगम है, अब तुम तैयारी कर रहे हो रावण पर विजय पाने के लिए। इसमें ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चाहिए, वो नहीं। जैसे दिखाते हैं रावण और राम की युद्ध हुई, ये शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं। अभी तुम रावण राज्य पर विजय पाते हो योग बल से। फिर बाबा ने कहा कि बाबा तुमको गीता सुना रहे हैं, भागवत तो है नहीं। ये जो बाबा ने कहा, तीनों घटनाओं का वर्णन किया, तो बाबा ने कहा ज्ञान तो मैं देता हूँ, ज्ञान तो मैं देता हूँ, लेकिन मुझे आप बच्चों को योग बल से पावन बनाना है। उसके लिए मैं वह योग सिखाता हूँ जो प्राचीनतम है, वो राजयोग बाबा आकर के सिखाते हैं, जिससे हमारे अंदर की सफाई होती है। तो बाबा ने कहा गीता का कनेक्शन महाभारत लड़ाई से है। तुम गीता सुनकर राज्य पाते हो और लड़ाई लगती है सफाई के लिए। बाकी भागवत में चरित्र आदि फालतू है। शिव पुराण में भी कुछ नहीं है, नहीं तो गीता का नाम होना चाहिए शिव पुराण। शिव बाबा बैठ ज्ञान देते हैं। सबसे ऊंची है गीता। गीता सब शास्त्रों में से छोटी है और सब पुस्तक बहुत बड़े होते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये बाबा कहते हैं परंतु गीता कितनी छोटी है, क्योंकि बाप सुनाते ही एक बात है कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और चक्र को समझो। बस इसलिए गीता छोटी बना दिया। बाबा ने कहा ये ज्ञान है कंठ करने का। तुमको मालूम है गीता का लॉकेट बनाते हैं, उसमें छोटे अक्षर होते हैं। अब बाबा भी तुम्हारे गले में लॉकेट पहनाते हैं, त्रिमूर्ति और राजाई का। बाबा कहते हैं गीता के 2 अक्षर हैं, अल्फ और बे। ये है गुप्त मंत्र का लॉकेट, ये है गुप्त मंत्र का लॉकेट मन मना भव। मुझे याद करो जो तो बाबा विकर्म लॉकेट विनाश हो। की बात कह रहे हैं हम, गोरखपुर में गीता प्रेस है, वहाँ पर बहुत नन्ही नन्ही गीता है, बहुत छोटे 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 नहीं, लिखने वाले की भी कारीगरी है, बहुत नन्ही। तो कई लोग जो हैं गीता को लॉकेट के रूप से पहनते हैं। तो बाबा ने भी लॉकेट बनवाए थे जो बाबा गृहस्थी माताओं को देते थे। उन लॉकेट में
त्रिमूर्ति और श्री कृष्ण था, राजाई श्री कृष्ण, और इधर त्रिमूर्ति था। तो है, मेरे पास अभी भी है वो लॉकेट, बाबा का बनवाया हुआ, माताओं को देते थे जो बाबा। तो अलफ और बे, बाबा कहते हैं ना, दो शब्द हैं, मन मना भाव और मध्याजी भाव। बाबा ने कहा ये ज्ञान बड़ा सहज है, सेकंड की बात है। 84 जन्मों की सीढ़ी में भी इतने इतने जन्म लिए हैं, कितना सहज है। बाप है ज्ञान का सागर, ज्ञान सुनाते ही आते हैं। तुम सब मुरली के कागज़ इकट्ठे करो तो ढेर हो जाए। बाप डिटेल में समझाते हैं, नटशल में तो कहते हैं अल्फ को याद करो, बस बाकी टाइम किस में लगता है। तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वो याद से ही उतरना है, इसमें मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो, तुम बाबा को याद करते रहो तो कभी विघ्न नहीं पड़ेंगे। देही अभिमानी बनने से विघ्न पड़ते हैं, देही अभिमानी बनते हो अंत में, फिर आधा कल्प कुछ विघ्न नहीं पड़ता। बाबा ने हिस्ट्री बताई कि विघ्न जो पड़ते हैं वो माया के कारण से पड़ते हैं, फिर आधा कल्प हम इससे मुक्त हो जाते हैं क्योंकि हम इन विघ्नों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। फिर बाबा ने कहा गीता और महाभारत भी है अभी के लिए। आज सारा जो मुरली है उसके ऊपर चलाई है बाबा ने, रावण राज खत्म होने के लिए है। बाकी उन्होंने जो लड़ाई दिखाई वो रॉन्ग है। लड़ाई है 5 विकारों पर जीत पाने की। तुमको बाप गीता के 2 अक्षर सुनाते हैं। अभी जो 2 अक्षर बाबा ने बताए, मन मनाभव और मध्याजी भव। गीता के शुरू में और अंत में ये 2 अक्षर आते हैं। बच्चे समझते हैं बरोबर गीता का एपिसोड चल रहा है, परंतु किसको कहेंगे तो कहेंगे कृष्ण कहाँ है। बाबा की समझानी और भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कितना फर्क है। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को लोगों ने जब लिपिबद्ध किया तो उपमाएं यूज की, उपमाओं का उपयोग किया। तो उपमाओं का उपयोग करते करते वो ऐसे लगने लगा जैसे इसी तरीके का था, लेकिन नहीं, उसके पीछे तो अर्थ थे, आध्यात्मिक अर्थ थे, मीनिंग थे, भावार्थ थे, वो गुम हो गए। तो बाबा ने कहा कि भारत का ताल्लुक है ही रामायण, महाभारत और गीता से। पतित पावन भगवान आते ही अंत में है, कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। काम विकार से कभी हार नहीं खानी है, इनसे बहुत नुकसान होता है। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ मनुष्य पाप करते रहते हैं, करके एक जन्म कोई सन्यासी बनते हैं, जन्म तो विकार से लेते हैं। रावण राज में विकार बिगर जन्म होता नहीं। पूछते हैं वहाँ जन्म कैसे होगा, योग बल किसको कहा जाता है। ये पूछने की दरकार नहीं है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। रावण राज्य ही नहीं तो प्रश्न उठ नहीं सकता, सब साक्षात्कार होंगे। जब बूढ़े होते हैं तो ये साक्षात्कार होता है कि जाकर बच्चा बनूंगा, माता के गर्भ में जाऊंगा। ये नहीं मालूम रहता कि फलाने घर में जाऊंगा, सिर्फ अब छोटा बच्चा बनना है। फिर बाबा ने कहा, ये बाबा कहते हैं उसमें देही अभिमानी स्थिति होती है ना, आत्मा का स्पष्ट ज्ञान तो नहीं होता। अब शरीर छोड़ेंगे, जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो नहीं पता है, लेकिन माँ के गर्भ में जाएंगे। और जब सतयुग में रह भी रहे तो भी ये ज्ञान स्पष्ट नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा के गुणों, नेचुरल नेचर है, आत्मा के गुण नेचुरल नेचर है। लेकिन शरीर छोड़ने के टाइम उनको वो एहसास होगा कि मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, ये नहीं पता, नहीं तो वो खेल भी खत्म हो जाएगा।
बाबा ने कहा कि मुख्य बात है तुम बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन वर्षा तो ले लो, फिर वहाँ की रस्म जो होगी सो देखेंगे। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो तो बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते? ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत पूछते हैं, फिर कोई बात में जवाब पूरा नहीं मिला तो गिर पड़ते हैं। थोड़ी बात पर भी संशय आ जाता है। फिर बाबा ने कहा कि शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के, परम पिता परमात्मा आकर ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं। आज का वरदान है, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो चाहे वाचा व कर्मणा सेवा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः होती है। और स्लोगन है, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। क्योंकि जब तक अपनी बुद्धि चलाते रहेंगे तो अपनी हो तो अपनी बुद्धि कौन सी है, मायावी है ना, तो समर्पण करने से ही दिव्य हो सकते हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।